हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास वीडियो जो कि बेस्ड है CUET के ऊपर, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। और ये वीडियो ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और ये जो वीडियो ना बेटा वो ड्रॉपर्स के लिए भी है। ये वीडियो जो 12th के साथ CUET कर रहे हैं ना बेटा, ये उनके लिए भी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके बहुत सारे डाउट्स, यानी जो मैक्सिमम डाउट्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी 2027 के लिए, 2027 के लिए, और हमें ऐसी क्या क्या गलतियां जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक करी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और कंप्लीट पूरा समझ लेते हैं कि बेटा CUET में कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, A to Z हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले बेटा हमारा क्या है, गोल क्या है, CUET 2027 ये हमारा मिशन है कि हमें कॉलेज का सपना जो है बेटा वो सच करके रहना है। हमें कॉलेज लेके ही रहना है, जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, जो हमारा सपना है कि यार हमें इस कॉलेज को अचीव करना, तो बस ठीक है, आज से हम उसके पीछे पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले देखो स्ट्रैटेजी को अगर समझ लें तो हाउ टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250, यानी हम कैसे 250 में से 250, यानी 250 में से 250 आप अचीव कर सकते हो, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और क्योंकि बेटा आ भी जाते हैं, इकोनॉमिक्स जो है बेटा वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आराम से अगर आपने रिव्यू वाली वीडियोस देखी होंगी तो सब बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम यही बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आपने बनाई हुई है ना तो फिर दिक्कत आने वाली नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना होगा हमें। चलिए बेटा, अब देखो होता क्या है कि MCQ बेस्ड एग्जाम है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो बेटा, ठीक है, अगर वैसे तो सभी बच्चों को पता होता है इस बारे में, ठीक है, बट कोई बच्चा न्यू है तो समझ लेना बेटा, MCQ बेस्ड एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले होते हैं। इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलते हैं बेटा। कितने मिलते हैं? 50 MCQ देखने को मिलते हैं, जिसमें एक MCQ यानी हर एक MCQ जो होता है वो 5 नंबर का होता है बेटा, यानी 5 मार्क्स ईच आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो 50 MCQ है और एक MCQ 5 नंबर का है, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 250 हो गया। ये बात तो समझ में आ गया। और आपको जो टाइम मिलता है ना बेटा वो मिलता है 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स यानी 1 घंटा। अगर आप इसे डिवाइड करके देखो तो तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट और 12 सेकंड क्या 20 सेकंड के आसपास जो भी मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इतना ही आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल तरीके से, ठीक है, टाइम मैनेज करते हुए हमें यहाँ पे आंसर देना होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट गए तो दिक्कत, और जल्दीबाजी में कोई गलत कर दिया तो दिक्कत। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि MCQ बेस्ड एग्जाम है। 50 MCQs आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से हर एक MCQ जो है बेटा वो कितने, वो जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा वो आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 60 मिनट आपको यहाँ पे मिलते हैं बेटा। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे पंगा कहाँ है? पंगा ये है कि बेटा अगर आप आंसर सही करते हो, यानी मान लो आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो आपको 5 नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट वहीं पे अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाए तो 5 नंबर तो गए गए, साथ में 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी कट जाता है, जिसका मतलब 6 नंबर जाते हैं। बात को समझो ना, सही करोगे तो 5 नंबर, गलत करोगे तो 5 नंबर तो गए गए, साथ में 1 नंबर और चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग सामने आएगी, और वो काफी होता है। ठीक है, आपके सपने को खराब करने के लिए, ठीक है, आपने की जो चाहत है ना उसको तोड़ने के लिए, और जो आपका जो क्या कहते हैं उसे, जो आप कंपटीशन में लगे हो ना बेटा, वो उससे आपको बाहर कर देगा। ठीक है, एक गलती, सिर्फ एक गलती और आप कंपटीशन से बाहर, क्योंकि बहुत लाखों बच्चे यहाँ पे हैं बेटा जो CUET का एग्जाम देते हैं। क्लियर? तो इतना, ये तो बेसिक चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप स्टडी करो तो उससे पहले इतना तो बेटा आपको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो तो 3 पिलर्स है। ठीक है, पहले तक 2 बुकें हुआ करती थी, 2026 में 2026 में 3 बुकें देखने को मिली, और 27 में भी जहां तक आपको 3 बुकें ही देखने को मिलेगी। तो 3 पिलर्स है जिनके लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं 3 पिलर्स है क्या। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास एक बुक रहेगी। दूसरा आपके पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा। ठीक है, और तीसरा आपको देखने को जो मिलेगा वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 3 बुक्स हैं आपके पास। कितनी है? 3 बुक्स है। इसका मतलब हमें तैयारी सोच समझ के करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, रफा दफा हम नहीं कर सकते 3 चीजें बेटा। अगर हम आगे बढ़े, सबसे पहले बात करें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। कितने यूनिट में? 4 यूनिट में डिवाइड किया है, जिसमें पहली यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। जबकि अगर हम बात करें यूनिट 2 की तो उसमें प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में बताया गया है। यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ द फर्म्स
अंडर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात की जाती है, और फोर्थ में जो है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशन की यहां पे बात होती है। सर ये 4 यूनिट है बस बेटा, इसके अंदर जो कंटेंट है ना, जो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है ना, वो भी आपको समझने होंगे। क्लियर है? तो अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिट की, इसके बाद इसके अंदर जो सब है कि जैसे इंट्रोडक्शन में भी क्या क्या पढ़ना है वो पता भी तो होना चाहिए, कि जब तक क्लियर नहीं होगी ना चीजें तब तक तैयारी अच्छी नहीं होती, याद रखना। तो क्लियर रखना जरूरी है हर एक चीज को, ठीक है। ऐसे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं सर, वहां पे 4 और यहां पे 5 बेटा। हाँ, जिसमें पहली जो यूनिट है वो है आपकी इंट्रोडक्शन और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर, जो दूसरा है वो है मनी बैंकिंग के ऊपर, और जो तीसरा है ना बेटा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सरप्लस वाले चैप्टर से रिलेटेड है। चौथे की अगर हम बात करें तो ये हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के ऊपर है, और लास्ट आपका जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसको हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो 5 आपको यहां पढ़ने हैं, 4 वहां पढ़ने, तो 9 ये हो गए। क्लियर है? ये यूनिट है, इसके अंदर भी चीजें हैं बेटा। डन। चलिए, इसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा ये डेवलपमेंट है, ठीक है, पी है पूरा, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इसमें कितने यूनिट है बेटा हमारे पास? इसमें हमारे पास है 4 यूनिट। तो पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में फिर 4। अब यहां पे 4 कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, जहां पे आपको 1947 से लेकर के 1990 तक की बातें पढ़नी होती है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड आता है दूसरा 1991। तीसरा जो आता है बेटा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हो, रूरल डेवलपमेंट पढ़ते हो, और काफी सारी चीजें जैसे इंप्लॉयमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सब यहीं पढ़ा जाता है। इसके अलावा चौथा जो रहेगा वो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया रहेगा, जिसमें आप इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की बात करते हो। सर इसका मतलब कोर्स काफी सारा है बेटा। हाँ, कोर्स काफी सारा है, इसलिए तो आज से तैयारी करनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैंने बताया ना, दिसंबर के बाद तैयारी करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड के बाद तैयारी करते हैं, उसके बाद कहते हैं यार टाइम नहीं मिल पाया था। तो बेटा आज से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना बेटा, जो सीयूटी का एग्जाम देने आते हैं, ठीक है, वो बहुत लाखों में बेटा, 13.5-14 लाख बच्चे इस बार तो और भी ज्यादा होने वाले हैं। 2027 के लिए और भी ज्यादा होने वाले बेटा। तो काफी सारे बच्चे वहां पे एग्जाम देने आते हैं। सोचो उस बीच में आप भी होंगे और वहां कंपटीशन दे रहे होंगे, तो उसका मतलब भाई मेहनत बहुत तगड़ी करनी होगी, तभी जाकर के बात बनेगी। बात समझ आ गया ना? और इसके अलावा मैं हमेशा एक बात यहां पे बोलता हूं कि जो एग्जाम होता है ना बेटा, वो सिर्फ आपका नहीं होता, वो टीचर्स का भी होता है। क्योंकि बेटा वो मेहनत दो ना, मेहनत सिर्फ आपकी थोड़ी ना है भाई, वो टीचर की भी है। टीचर ने भी आपके ऊपर बहुत मेहनत किया है। इसके अलावा आपके मॉम डैड, जो कि काफी दूर दूर से बच्चे जब एग्जाम सेंटर में आते हैं ना, हम रिव्यू लेने जाते हैं, हम देखते हैं कि काफी दूर दूर से बच्चे आए हैं, पेरेंट्स उनको लेके आए हैं साथ में बच्चों को। अब बच्चे तो एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाते हैं, पेरेंट्स एग्जाम सेंटर के बाहर ही उनका वेट कर रहे होते हैं। और मैंने अभी एक बात कही भी थी कि भाई 44-45 डिग्री टेम्परेचर जा रखा है, जहां हम 10-15 मिनट खड़े नहीं हो सकते खाली रोड पे, ठीक है, इतनी गर्मी होती है, वहां वो बेचारे घंटों घंटों आपका वेट करते हैं। तो इसका मतलब यार मेहनत तो उनकी भी है। तो यार हमें पढ़ना पड़ेगा, और स्ट्रेटजी ऐसी बनानी होगी कि हमें वहां से जीत ही हासिल हो, हमारा जो सपना है ना वो सच हो जाए। क्लियर? अब इसके लिए देखो दृष्टि आपके लिए कितना एक बढ़िया सा ऑफर लेके आया बेटा। सबसे पहले है कैंपस बैच। ये जो कैंपस बैच है बेटा, ये है ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है, ये किनके लिए? ड्रॉपर्स के लिए। और इतना बढ़िया ऑफर है ना बेटा, वैसे 10,000 का था, बट अभी इसमें 65% ऑफ चल रहा है, जो कि 3499 में आपको मिल रहा है। और ये बैच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? कंप्लीट सीयूईटी कवरेज देखने को मिल रहा है, 2 से 3 लाइव क्लास डेली आपको देखने को मिलेगी, पीवाईक्यूज रहेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर जो है ना बेटा, वो ये एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है। पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे, सीपीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाउट सॉल्व करने के लिए बेटा व्हाट्सअप और जो रहेगा आपको डाउट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। आपकी जितनी दिक्कतें है ना, जितनी भी ड्रामेबाजी हो रही है ना, जो पढ़ाई में जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीज यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। तो इससे बढ़िया ऑफर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अब मैं दोबारा मैंने बता ही दिया आपको, मेहनत बेटा सबकी होती है हमारे पीछे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ना जाना है, और ये जो सोसाइटल प्रेशर होता है ना ड्रॉपर्स के ऊपर, इसको खत्म करना है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी बच्चे भी तो होंगे भाई, ड्रॉपर्स तो ही है हमारे पास, बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जहां पे जो 12th में है और 12th के बाद सीयूटी की भी सोच रहे होंगे।
तो 12th प्लस CUT की आज से ही मेहनत कर रही हो, क्योंकि भाई इतनी भीड़ में हमें कंपटीशन देना है, लड़ना है उनसे, है ना। अब वो लड़ाई हाथ पैर वाली तो नहीं करनी है, यहां से माइंड से खेलना सारा काम। तो भाई उसके लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनके लिए भी एक बैच है, फ्यूजन बैच रखा हुआ है बेटा। और ये भी ना, यहाँ पे भी बेनिफिट देखो, ये 11,000 का था, 59% ऑफ यहाँ भी चल रहा है। और ये 4499 यानी 4499 में ये बैच आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसमें 12th की तैयारी तो करवाएंगे दृष्टि से। उसके अलावा दृष्टि आपको ये ऑफर दे रही है कि हम ये तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा आपको CUT की भी प्रिपरेशन आज से ही करवाएंगे, ताकि जब वो बहुत सारे बच्चे जो दिसंबर है मार्च से ना में तैयारी करते हैं, आप उनसे तो बेस्ट ही बनो। इवन जो अभी भी कर रहे हैं उनसे भी बढ़िया बनाने, इस तरह का कंटेंट आपको दिया जाएगा, इस तरह की क्लासेस आपको दी जाएगी कि आपका ना जो मनोबल होता है, ठीक है, अपने ऊपर जो भरोसा होता है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखो, कंप्लीट स्कूल प्लस CUT कवरेज, यानी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ना, जो 12th का चल रहा होगा वो तो मिलेगा, साथ में CUT का भी मिलेगा। 2 से 3 लाइव क्लासेस डेली यहाँ भी है आपके पास, PYQs, मॉक टेस्ट, PDF, CPQs, और व्हाट्सएप पे वही डाउट सपोर्ट, या जो डाउट जो सॉल्विंग है वो रहेगा बेटा आपका। क्लियर। चलिए, बट अब हमें ना कुछ ऐसी चीजें भी समझनी है बेटा, जो टॉप 10 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप 2027 के लिए जा रहे हैं, बहुत बच्चे ने इस बार भी वो गलतियां कुछ ने बोलने के बाद भी की थी, वो आप ना करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक गलती आपको बाहर कर देगी रेस से, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो क्या क्या मिस्टेक्स है। नॉट रीडिंग द ऑफिशियल सिलेबस बच्चा पढ़ता नहीं है, अनाप शनाप के कुछ कम ज्यादा पढ़ लेता है, फिर उससे दिक्कत हो जाती है खड़े। भाई आपको ऑफिशियल सिलेबस देखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पता तो रहे एग्जैक्ट की करना क्या है। इसके अलावा NCERT को इग्नोर करते बच्चे आपको नहीं करना बेटा, NCERT मोस्ट इंपोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है। कलेक्टिंग टू मैनी बुक्स, बहुत सारे बच्चे ना बहुत तरह की बुक्स रख देते हैं, यार यहाँ से मॉक टेस्ट के लिए इतनी सारी बुक, ये और होती है एक भी पूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। एक रखो पर तरीके से पढ़ो। इसके अलावा स्टडिंग विदाउट अ टारगेट कॉलेज, यानी भाई माइंड में ना, जैसे मैं मान लो मुझे SRCC में जाना है, तो यार मैं SRCC को अपने माइंड में रखूंगा, तभी तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। यार मेरा वहां जाना, मेरा गोल है, मुझे वहां जाना है, हाँ, तो ये माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा बुक्स नहीं, MCQ के लिए एक बुक रख दी, इसके लिए एक बुक रख दी, कुछ बुकें रखो, इतनी सारी भर के मत रखना। इसके अलावा इसमें बोला कि आप ना क्या करते हो, आप याद रट्टा मारते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के बजाय ये काम मत करना बेटा, आपको समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे तो उससे पता क्या होगा, लंबे समय तक आपको रिटेन रहेगी वो माइंड में। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजें, कितना चीज रट्टा मार लोगे, तो रट्टा नहीं करना, समझना है कि क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, और क्वेश्चन किसी भी तरह का खेल सकता है आपके साथ, तो आपको पहले से तैयार रहना बेटा। इसके अलावा इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे PYQs को इग्नोर करते हैं, आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे PYQ करने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट करने हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। और जितनी भी मिस्टेक्स अगर आपकी हो रही है उसको एनालाइज जरूर करना है, बच्चे नहीं करते हैं, लिखे ना यहाँ पे। इसके अलावा लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट है बेटा, बहुत सारे इंग्लिश भी जो हिंदी जो भी उनके पास होता है, अरे बोलते हैं तो हो ही जाएगी, सबसे ज्यादा बाद में वही पटकते हैं उनको। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर समझ के चलना है कि भाई साहब हर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। ये मत करना ये आराम से हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, फिर वही धो देता है आपको बाद में। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट रहता है, बच्चों का, वो पुअर रहता है, वो दिक्कत कर जाता है बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा बड़ी वीडियो हमने आपके लिए बनाई नहीं है, बट ध्यान रखना, मैं जाते जाते दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ मेहनत आपकी नहीं है, मेहनत आपके पीछे बहुत लोगों की है। तो कॉलेज का सपना सच करना है, ये माइंड में बैठा लो, और जिस कॉलेज को आप अचीव करना चाहते हो ना, उसकी ना एक फोटो भी सामने रखो, फोन पे भी, वॉलपेपर पे भी रखना कि भाई यहाँ जाना है, ठीक है। उसको मतलब ऐसा कर लो कि भाई जाना है तो जाना है, ठीक है, और उसके लिए पूरी मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है, और वो भी आज से करना है। तो अब हम मिलेंगे आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज से ही बेटा स्टार्ट हो जाइए, ठीक है, देरी नहीं करनी है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।